हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्न डाउन में आप सभी का वेलकम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। फ्रेंड्स, जितनी तेजी से ये दुनिया आगे बढ़ रही है उतनी ही तेजी से इस दुनिया में नाइंसाफी, बेईमानी और अपराध भी आगे बढ़ रहा है। तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी तेजी से इस दुनिया की तस्वीर को बदल रही है। लोग हैरान और परेशान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो अभी तक इस दुनिया में आया तो नहीं है, लेकिन जब वो आएगा तो इस दुनिया की तस्वीर को बदल कर रख देगा। एक ऐसा अवतार जिसके आने की बात हिंदू धर्म मानता है। पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों में अवतारों के आने की बात कही गई है। अवतार यानी भगवान का इंसानी रूप। वैसे तो भगवान निराकार हैं, लेकिन जब वो इंसानी रूप लेते हैं, इंसानी शक्ल इख्तियार करते हैं, तो वो अवतार कहलाते हैं। फिर वो अपनी लीला रचाते हैं, अन्याय का, अधर्म का नाश करते हैं, दुनिया को फिर से अच्छा बनाते हैं, जीने लायक बनाते हैं। अभी कलयुग चल रहा है। इससे पहले सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग खत्म हो चुके हैं। भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, लेकिन अभी तक कलयुग में उनका कोई अवतार नहीं आया है। भगवान इससे पहले वाराह, मत्स्य, कूर्म, वामन, परशुराम, राम, बुद्ध, कृष्ण, ये 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन अभी तक कलयुग में उनका कोई अवतार नहीं आया है, नहीं पैदा हुआ है। भगवान राम, जिनकी हम सब पूजा करते हैं, भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे और त्रेता युग में आए थे। भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे और द्वापर युग में आए थे। भगवान राम विष्णु भगवान की 14 कलाओं यानी 14 शक्तियों के साथ इस दुनिया में पैदा हुए थे, और भगवान कृष्ण विष्णु की पूरी 16 कलाओं यानी पूरी 16 शक्तियों के साथ इस दुनिया में आए थे। काल्की भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार होगा। जब कलयुग खत्म होने वाला होगा, यानी कलयुग के आखिर में काल्की अवतार इस दुनिया में आएगा। जब काल्की अवतार इस दुनिया में आएगा, तब कलयुग अपने चरम पर होगा, यानी कलयुग की सबसे घोर अवस्था चल रही होगी। काल्की के आने के बाद दोबारा से दुनिया में सतयुग की वापसी होगी। संस्कृत में काल्की शब्द का मतलब होता है अनुपम योद्धा। यानी हमें काल्की शब्द के मतलब से ही पता चल जाता है कि काल्की भगवान जब इस दुनिया में आएंगे तो क्या करेंगे। काल्की बुरे लोगों को मारेंगे और दुनिया से पाप और बुराई को खत्म कर देंगे। काल्की ना तो भगवान राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे और ना ही भगवान श्री कृष्ण की तरह गीता का ज्ञान देंगे। काल्की के दुनिया में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा, और वो होगा दुनिया से बुराई का सफाया कर देना। भगवान विष्णु इस पूरी दुनिया के पालने वाले हैं। जब जब दुनिया में, समाज में खराबी आती है, अन्याय और अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हद से ज्यादा हो जाता है, और इंसान चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तब भगवान इस दुनिया में अवतार लेते हैं। ऐसे विकट समय में भगवान इस दुनिया में आते हैं। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत सभी भगवान विष्णु के अवतारों की बात करते हैं। जैसे गरुड़ पुराण को लें तो गरुड़ पुराण भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बात करता है, यानी दशावतारों की बात करता है। अवतार भी 2 तरह के होते हैं। एक वो जो भगवान की सारी शक्तियों को, सारी कलाओं को अपने अंदर समेटे हुए पैदा होते हैं। इन्हें भगवान का पूर्णावतार कहते हैं, जैसे राम और कृष्ण। और दूसरे वो जो भगवान की सारी शक्तियों को साथ लेकर तो पैदा नहीं होते हैं, बल्कि उनके पास भगवान की सारी शक्तियों का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा अंश होता है। इन्हें हम अंशावतार कहते हैं, जैसे परशुराम और बुद्ध। हिंदू शास्त्रों के हिसाब से कलयुग 4,32,000 साल का है, यानी 4,32,000 ईयर्स का है। और महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद से कलयुग की शुरुआत होती है। कलयुग की शुरुआत कैसे होती है, इसको लेकर मैंने पहले से ही एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। रिसर्च से यह पता चलता है कि महाभारत युद्ध को खत्म हुए लगभग 5,000 साल बीत चुके हैं। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कलयुग की शुरुआत होती है 3012 बीसी से। और अगर इसका सीधा सीधा मतलब देखा जाए तो इसका मतलब यह होता है कि कलयुग के अभी भी 4,27,000 साल बाकी रह गए, यानी 4,27,000 ईयर्स कलयुग के अभी भी बचे हुए हैं। और काल्की अवतार इस समय के आखिर में ही आएंगे। पर इन 4,27,000 सालों में कलयुग के कई छोटे छोटे चक्र समाये हुए हैं, यानी कलयुग के इस लंबे चौड़े समय को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया। जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, कलयुग और घोर होता चला जाएगा।
और एक समय ऐसा आएगा जब नाइंसाफी और बदमाशी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी हद से ज्यादा हो जाएगी कि लोग भूल ही जाएंगे कि दरअसल जिंदगी के मायने होते क्या है। और यही वो समय होगा जब काल्की इस दुनिया में आएंगे। काल्की भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे। यही वो एक ऐसे अवतार होंगे जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आए हैं, और वो जब आएंगे जब कलयुग खत्म होने वाला हो। हिंदू धर्म यह मानता है कि समय एक अंतहीन बहती हुई नदी है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जिसकी कोई अंत नहीं है। यानी समय ना तो कहीं से शुरू होता है और ना ही समय कहीं पर खत्म होता है। समय तो बस बहता रहता है एक नदी की तरह। अब पूरे समय को 4 युगों में बांटा जा सकता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। और ये चारों युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं। हर युग के खत्म होने पर ब्रह्मा जी सो जाते हैं और क्रिएशन का काम रुक जाता है। क्योंकि ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड प्रजापति ब्रह्मा का ही बनाया हुआ है, ब्रह्मा जी ही क्रिएट करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ब्रह्मा जी सो जाएंगे तो क्रिएशन का काम भी रुक जाएगा। इन चारों युगों के बीत जाने पर एक समय चक्र पूरा होता है और उसके बाद से दूसरा समय चक्र शुरू हो जाता है। अब अग्नि पुराण में लिखा हुआ है कि काल्की शंबाला नाम की जगह पर पैदा होंगे। पद्म पुराण यह कहता है कि काल्की जहां पैदा होंगे वहां पर समुद्र होगा। यानी काल्की ऐसी जगह के होंगे जहां पर समुद्र होगा। काल्की के पास एक घोड़ा होगा जो बिजली की तेजी से चलेगा और जिसका नाम होगा देवदत्त। और काल्की के पास एक ऐसी तलवार होगी जिसमें धूमकेतु की शक्ति होगी, और इसी तलवार से काल्की बुराई को खत्म करेंगे। तो महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही कलयुग की शुरुआत हो जाती है। इतनी मारकाट देखने के बाद युधिष्ठिर का मन जो होता है वो राजपाट से हट जाता है और वो अपना पूरा राज अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को दे देते हैं और हिमालय चले जाते हैं। उसी दौरान युधिष्ठिर को एक सपना आता है जिसमें वो देखते हैं कि काली नाम के राक्षस का युग शुरू होने वाला है जो कि कलयुग कहलाएगा। इस कलयुग में जो काली होगा वो लोगों के मन में रहेगा और लोगों की सोच को खराब कर देगा। इस सपने में युधिष्ठिर देखते हैं कि आखिर कलयुग कैसा होगा। युधिष्ठिर देखते हैं कि कलयुग में धर्म खत्म हो जाएगा, लोगों में शुद्धता नहीं रह जाएगी, लोग घमंडी हो जाएंगे और उनमें रहम भी नहीं रह जाएगा। सारा धर्म जो होगा वो ढोंगियों के हाथ में होगा और लोग भी इन्हीं ढोंगियों को धार्मिक मानने लगेंगे। कलयुग में युधिष्ठिर देखते हैं कि लोगों की शारीरिक और मानसिक ताकत काफी कम हो जाएगी और लोगों की उम्र भी कम हो जाएगी। लोग कलयुग में सिर्फ 50 साल के आसपास तक ही जिएंगे। और युधिष्ठिर ये भी देखते हैं कि कलयुग में लोगों की याददाश्त में कमी आ जाएगी। कलयुग में फैमिली नाम की चीज रही नहीं जाएगी और आदमी और औरत का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात तक रह जाएगा। कलयुग में सारा व्यापार, सारा बिजनेस सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए किया जाएगा, उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जाएगा। युधिष्ठिर सपने में देखते हैं कि कलयुग में रिश्ते, परिवार सब खत्म हो जाएगा और इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही जिएगा। कलयुग में लुटेरों का राज होगा। सारी सत्ता, सारी पॉलिटिकल पावर लुटेरों के हाथ में आ जाएगी और इन्हीं लुटेरों का जो लीडर होगा वो राजा बन जाएगा। श्रीमद् भागवत भी ये कहता है कि जब काल्की आएंगे तब दुनिया में लुटेरों की हुकूमत होगी, यानी लुटेरे ही उस समय के लीडर होंगे। श्रीमद् भागवत ये भी कहता है कि काल्की ऐसे अनगिनत लुटेरों को मारेंगे जिन्होंने राजाओं जैसे कपड़े पहने होंगे। यानी लुटेरे ही उस जमाने के राजा होंगे और वो राजाओं जैसे कपड़े पहने रखे होंगे उन्होंने, और काल्की जब आएंगे तो ऐसे लुटेरों को मार देंगे। इन लुटेरों को मार के काल्की दुनिया में फिर से धर्म की सत्ता लाएंगे और दुनिया को शुद्ध करेंगे। इसके बाद सतयुग की दोबारा से वापसी होगी। काल्की भगवान विष्णु की 8 शक्तियों को लेकर आएंगे, यानी उनके पास भगवान विष्णु की 8 कलाएं होंगी। अब काल्की अवतार का जो मेन काम होगा वो काली को मारना होगा। यानी काल्की जो होंगे वो काली नाम के राक्षस को मार देंगे और काली के मर जाने पर कलयुग अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके बाद काल्की कोक और विकोक नाम के राक्षसों को भी मारेंगे और काल्की दुनिया में शंबाला का राज लाएंगे जो अगले 1000 साल तक चलेगा। अब आप कहेंगे कि मैं तो कहानियां सुना रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं। दुनिया के मशहूर एस्ट्रोलॉजर्स ने भी काल्की अवतार के आने की बात कही है और अपने अपने ढंग से कही है। नॉस्ट्रेडमस जो दुनिया का माना हुआ एस्ट्रोलॉजर था वो फ्रांस का रहने वाला था और उसकी 99% भविष्यवाणियां सही साबित हुई। नॉस्ट्रेडमस ने भी अपनी किताब बुक ऑफ प्रोफेसीज में लिखा है कि एक ऐसा आदमी आएगा जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। इस आदमी का जो लकी डे होगा वो गुरुवार होगा, यानी थर्सडे होगा, और ये ऐसी जगह का रहने वाला होगा जहां 3 समुंदर आपस में मिलेंगे। यानी जहां 3 समुंदरों का मिलन होगा, यह आदमी उस जगह का रहने वाला होगा।
ये आदमी दुनिया से बुराई का सफाया कर देगा, सारे बुरे लोग इस आदमी से डरेंगे। इस आदमी की जो ताकत होगी वो पूरी दुनिया में होगी और सारी दुनिया इसकी ताकत का लोहा मानेगी। हिंदू संस्कृति में भगवान परशुराम को युद्ध कलाओं का विशेषज्ञ माना जाता है, स्पेशलिस्ट माना जाता है। और यह माना जाता है कि भगवान परशुराम ने 64 यानी 64 टाइप्स की अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स, युद्ध कलाओं को जन्म दिया था। काल्की भगवान परशुराम की इजाद की हुई, आविष्कार की हुई इन्हीं 64 युद्ध कलाओं को ग्रहण करेंगे, उनको इसमें महारत हासिल होगी और इनकी बदौलत काल्की के जो दुश्मन होंगे वो काल्की के सामने टिक नहीं पाएंगे। भगवान एक बार फिर से गीता के 4th चैप्टर के 8th श्लोक में, यानी गीता के 4थे चैप्टर के 8वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि अच्छे लोगों की रक्षा के लिए और बुरे लोगों के विनाश के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं, यानी कि मैं कलयुग में भी अवतार लूंगा। तो इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भगवान खुद अपने मुंह से गीता में, उनकी अपनी किताब में वो अवतार लेने की बात कह रहे हैं। यानी कि अगर आप लोग इसको ध्यान से समझें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जब भगवान खुद मानव जाति को, इंसान को ये कह रहे हैं कि चाहे हालात कितने भी खराब हो जाए, चाहे स्थिति कितनी भी बिगड़ जाए, एक दिन मैं आऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, सब कुछ अच्छा कर दूंगा। तो इंसानों को भगवान का ये प्रॉमिस है, भगवान की तरफ से ये प्रॉमिस है कि चाहे हालात कितने भी खराब हो जाए, एक दिन मैं आऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। काल्की जो होगा वो भगवान विष्णु का दशावतार होगा। भगवान विष्णु के बार बार अवतार लेने के पीछे भी एक रीजन है। एक बार देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवता इंद्र के अंडर थे और असुरों पर काफी भारी पड़ रहे थे। असुरों को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। असुर अपनी जान बचाकर महर्षि भृगु के आश्रम में पहुंचे। भृगु के आश्रम में उनकी पत्नी काव्या माता के पैरों में ये असुर लोग गिर गए और उनसे अपनी जान बचाने की गुहार करने लगे। काव्या माता को इन असुरों पर थोड़ी दया आ गई और उन्होंने इन असुरों को आश्रम में रुकने की अनुमति दे दी। इसके बाद असुरों का पीछा करते करते इंद्र भी दूसरे देवताओं के साथ महर्षि भृगु के आश्रम में पहुंच गया। उसने ये पता लगा लिया कि ये जो असुर हैं ये महर्षि भृगु के आश्रम में छुपे हुए हैं। उसने वहां पर भृगु की पत्नी काव्या माता से असुरों को उसे सौंपने को कहा ताकि वो उन्हें मार सके। काव्या माता ने इंद्र को साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि असुर उनकी सुरक्षा में है और वो असुरों को इंद्र को बिल्कुल भी नहीं सौंपेंगी। इंद्र स्वभाव से ही बड़ा ही जिद्दी टाइप का व्यक्ति था, तो उसने आश्रम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करी। इसके बाद काव्या माता ने अपने मंत्र की शक्ति से इंद्र को वहीं पर जड़ कर दिया, यानी इंद्र अपनी उंगली भी नहीं उठा पा रहा था। आखिरकार इंद्र ने काव्या माता से माफी मांगी, तब जाके माता ने उसे मुक्त किया और इंद्र वहां से चला गया। लेकिन अपमान और बदले की आग में जलता हुआ इंद्र सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उसने भगवान विष्णु से काव्या माता के बारे में काफी भला बुरा कहा। भगवान विष्णु ने इसके बाद गुस्से में आकर अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसे काव्या माता के ऊपर छोड़ दिया, लॉन्च कर दिया। सुदर्शन चक्र ने काव्या माता का सर अलग कर दिया और काव्या माता की मृत्यु हो गई। इस घटना के बारे में जब महर्षि भृगु को पता चला तो उन्हें काफी इसका सदमा पहुंचा और गुस्से में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपको भी हर युग में इस दुनिया में आना पड़ेगा, एक इंसान की तरह इस दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। जो सारे कष्ट, जो सारी परेशानियां, जो कठिनाइयां इंसान के जीवन में आती हैं वो आपके भी जीवन में आएंगी। वो सारी परेशानियों का एक इंसान के तौर पर आपको मुकाबला करना पड़ेगा। और तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि भगवान हर युग में अवतार लेते हैं और एक इंसान के रूप में अवतार लेते हैं और इंसान के जीवन की सारी परेशानियों से दो चार होते हैं। अगर हम भगवान राम का जीवन भी उठा के देख लें तो उन्होंने भले ही राजा दशरथ के घर में जन्म लिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें काफी लंबे समय तक बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। 14 साल का उनको वनवास हो गया। इसी तरह से हम भगवान श्री कृष्ण की बात लें तो भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म ही जेल के अंदर हुआ और उसके बाद उनका पूरा बचपन काफी परेशानियों में रहा। काफी बार राक्षसों ने उन पर हमला किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि महर्षि भृगु के श्राप के कारण भगवान विष्णु को जब भी अवतार लेना पड़ता है, एक इंसानी रूप में आना पड़ता है, तो इंसान के जीवन से जुड़ी परेशानियों का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड, ये थी काल्की अवतार के बारे में पूरी हमारी आज का प्रोग्राम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।